बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सर्दियों में बनाना ला कर रखते हैं तो हम इनको फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को नजला जुकाम होने का खतरा होता है। बल्कि बच्चे ही नहीं, अगर बनाना को ठंडा करके खाएं तो बड़ों को भी नजला जुकाम हो सकता है। इसलिए हमें बनाना को फ्रिज में रख कर नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम बनानास को फ्रिज में ना रखें तो ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त सी 2 टिप्स बताऊं जिससे आपके बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए पहली टिप ये है कि आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का एक बड़ा सा पीस। इसके साथ आपने बनाना के पंच को कवर कर देना है। मतलब आपने इस वाले हिस्से को छुपाना है जहाँ पर बनाना लगे होते हैं। इसी के अंदर हवा जाने से बनाना खराब हो जाते हैं। अब आप इनको जहाँ पर मर्जी रखें, आपके बनाना 1 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। दूसरी टिप ये है कि बनाना को सेव करने के लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। अब आपने बनाना के पंच वाले हिस्से को पानी में डिप कर देना है। इससे ये होगा कि स्पंज पानी में डूब जाएगा, जिससे सारे बनाना को नमी मिलती रहेगी और ये खराब नहीं होंगे। बनाना वैसे भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमें ताकत देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए ताकि हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकें। तो आपको कौन सा मेरा तरीका पसंद आया बनाना को खराब होने से बचाने का, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन धोने वाला साबुन। इसको हम ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है। बहुत से लोग महंगे महंगे बाजार के डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तो महंगे होते हैं और दूसरा इनमें केमिकल भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारे हाथों की स्किन फटने लगती है। आज मैं आपको होममेड डिश वॉश लिक्विड बनाकर दिखाऊंगी, जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर देगा। तो हमने इस साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम लेंगे पैन, उसको हम गैस स्टोव पर रखकर इसमें ग्रेट किया हुआ साबुन डाल देंगे और फिर हम इस साबुन में डालेंगे पानी 1/2 ग्लास। अब हम इस साबुन को इतना पकाएंगे कि एक तो ये साबुन मेल्ट हो जाए और दूसरा इसका पानी अलग अलग ना हो, ये अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाए। आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अगर पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। तो हमारा डिश वॉश लिक्विड गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक लीमू का रस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। इस तरह से लीमू को काट कर आपने इसका सारा रस इसमें डाल देना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सर्दियों में लीमू का रस फिर भी ज्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में लीमू से रस बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब हम इसको एक बोतल में डालेंगे। अगर तो आपके घर में सुराख वाली बोतल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी तरह प्लास्टिक की खाली बोतल के ढक्कन में सुई को गर्म करके सुराख करें और फिर इसको बोतल पर लगा दें जिसमें हमने डिश वॉश लिक्विड डाला है। अब मैं आपको इससे एक प्लेट धोकर दिखाती हूँ। इस तरह से डिश वॉश लिक्विड प्लेट पर डालें और फिर अपने बहुत से बर्तन वॉश करें। इस डिश वॉश लिक्विड से आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हम बॉयल अंडे सूप वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं और सैंडविचेस में भी। अगर हम सूप या फिर सैंडविच बनाएं तो हमें अंडों को चॉप करना पड़ता है। अगर हम इनको ऐसे ही चॉप करें तो ये इधर उधर गिर जाते हैं।
और अंडे के बहुत से पार्ट जाया हो जाते हैं, या फिर अगर हम इनको चॉप करें तो ये अच्छे से चॉप भी नहीं होते। आज मैं आपको बॉयल अंडे को चॉप करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे एक तो अंडा बहुत अच्छा चॉप होगा और दूसरा इधर उधर बिखरेगा भी नहीं। तो इसके लिए आपने लेना है एक कांच का ग्लास। इसमें आपने अंडे को डालकर छुरी के साथ अंडे को चॉप करना है। कांच के ग्लास का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाहर से अंडा चॉप होता हुआ दिखाई दे कि कितनी आसानी से हम अंडे को चॉप कर रहे हैं और अंडा बाहर भी नहीं गिर रहा। इस तरह से अंडे को आप 1 मिनट में चॉप कर लेंगे और आपका अंडा बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। तो ये देखिए अंडा कितना जबरदस्त चॉप हुआ है। अब आप इसको सूप में इस्तेमाल करें या फिर सैंडविच बनाकर खाएं। आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको 2 फायदे होंगे। एक बिजली की बचत होगी और दूसरा आपका बहुत सा सर्फ भी जाया होने से बच जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले मशीन में पानी डालना है, फिर आपने इसमें सर्फ ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इतना सर्फ काफी होगा। अब सबसे पहले हम इस सर्फ की झाग बनाएंगे मशीन को ऑन करके। जब झाग बन जाए फिर हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसकी हम 5 छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। इससे आपको सर्फ भी कम डालना पड़ेगा। अब हम इसमें अपने कपड़े डालेंगे। अब मैं इसको सिर्फ 1 विसल घुमाऊंगी और आप देखना कि मेरे कपड़े कितने ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो हमने 1 विसल तक इसको चला लिया है। पानी का कलर आप चेक करें कि ये कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। जहां पर हम 3 राउंड घुमाते थे वहीं पर अब सिर्फ 1 ही राउंड में कपड़े साफ हो गए हैं। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाए और हमें जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने हों तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप एक साइड से कपड़े प्रेस करें और दूसरी तरफ से आपके कपड़े खुद से प्रेस हो जाएं। तो इसके लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसमें हम इस शर्ट के बाजू को रखेंगे। आपने एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस लेना है कि इससे बाजू का नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट कवर हो जाए। अब जब हम इससे कपड़ों को प्रेस करेंगे तो एल्युमिनियम फॉइल का नीचे वाला हिस्सा खुद से गर्म होकर नीचे से कपड़े को प्रेस करेगा, क्योंकि ऊपर रखे हुए एल्युमिनियम फॉइल की हीट नीचे वाले पार्ट तक जाएगी, जिससे नीचे वाला हिस्सा खुद से प्रेस हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट आपने ऐसे ही प्रेस करना है, क्योंकि जब हमने आयरन को सिल्वर फॉइल पर रखा था तो ये इतनी ज्यादा गर्म नहीं थी। गर्म होने में भी ये कम अज कम 1 मिनट लाजमी लगाती है। आप यकीन करें कि इससे एक तो कपड़े बहुत अच्छे प्रेस होंगे और दूसरा बहुत कम वक्त में। इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि जहां पर हम 15 मिनट में कपड़ों को प्रेस करते थे वहीं पर अब सिर्फ 7 मिनट में कपड़े प्रेस होंगे। तो ये देखें, हमने एक तरफ से बाजू को प्रेस कर लिया है और दूसरी तरफ से ये खुद से प्रेस हो गया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 2 प्लास्टिक की खाली बोतलें, एक बड़ी है और एक छोटी। इसके हम ऊपर वाले पार्ट्स को छुरी को गर्म करके उतार लेंगे। हमें सिर्फ इसके नीचे वाले पार्ट्स ही चाहिए। बोतल्स आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपने ऊपर से बहुत ज्यादा नहीं काटना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही काटना है। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को हम इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक देते हैं। आप इनको इस्तेमाल में लाकर एक तो अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकते हैं और दूसरा इससे आप अपने घर की जरूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। अब हम इन बोतलों के शार्प किनारों को ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम आयरन को गर्म करके बोतलों को आयरन पर रब करेंगे। इससे आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा। हम इसलिए इनको रब कर रहे हैं ताकि गलती से भी आपके हाथों पर इनके शार्प किनारे न लग जाएं, जिससे जख्म भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बोतलों का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा बेलन वगैरह ऐसे ही खुले में पड़ा
पड़ा रहता है, जिस पर मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच वगैरह धनधनाते फिरते हैं, जो बहुत से बैक्टीरिया और जर्म्स फैलाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हमने इन बोतलों से इसका कवर बनाया है। अब इस तरीके से बोतलों में बेलन को रखें और बहुत सी बीमारियों से बचें। तो हमने घर में बेकार पड़ी हुई चीजों से बेलन का कवर बना लिया है, जिससे ये अब मक्खियों और मच्छरों से महफूज रहेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।